नमस्कार, जय हिंद। 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे प्रश्न 100 जीके के प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 30 सही करना है। आपके लिए हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है। हम क्या करेंगे, आपको स्पीड में ये क्वेश्चन कराएंगे और जिसको भी समय चाहिए 4 ऑप्शन पढ़ने के लिए, वीडियो को रोक लेना, 4 ऑप्शन पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना। और जिसको जल्दी पढ़ना है तो हम आपको सीधे आंसर जल्दी जल्दी बताते चलेंगे, ठीक है। तो आपका समय भी बचेगा। जिसको जल्दी पढ़ना है, जिसको आराम से पढ़ना है, बिल्कुल वीडियो रोक के आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आप सभी लाइक करो, हम आपके लिए मेहनत करके ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया है, मैं जल्दी से आंसर बता रहा हूं। जिसको रोकना है रोक के वीडियो को पॉज करके पढ़ लिए। मुंबई, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में टावर ऑफ साइलेंस है, राइट आंसर हो जाएगा। हाथी सिंह मंदिर कहां पर स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर ये बहुत फेमस है और एग्जाम में आ चुका है। ये आपका अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान, स्थायी सेना जिसने रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। विश्व भारती का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? विश्व भारती, तो याद रखना, विश्व भारती का जो मुख्यालय है यह आपका कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता राइट आंसर है। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना, तो अभिनव भारत की स्थापना जो हुई थी यह आपका 1904 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1904 राइट आंसर है अभिनव भारत की स्थापना के लिए। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? तो शारदा जो एक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया था। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इसके जो लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित। ब्राजील के घास के मैदान को इनमें से क्या कहा जाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कैंपोज। कंपोज लिखा है, कैंपोज कर लेना। कैंपोज कहा जाता है ब्राजील के घास के मैदानों को। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो इंडोनेशिया में आपकी हुमा कृषि होती है, ऑप्शन नंबर बी पढ़ो। इंडोनेशिया में हुमा कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि है ये। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर राइट आंसर है अंगूर की खेती के लिए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख ये आपका लिखा गया था हरिशेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, हरिशेन राइट आंसर है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है इनमें से? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है यह आपका देहरादून में है, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई औद्योगिक नीति जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी, 1991 में इसकी घोषणा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, 1991 राइट आंसर हो जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ये आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई? तो जो बर्लिन की दीवार थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी नष्ट की गई थी 1989 में, ऑप्शन नंबर बी, बर्लिन की दीवार को 1989 में नष्ट किया गया था। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो संसद भवन जो है आपका ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नारा दिया था, ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा है वो दिया था। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयले के नाम से जल विद्युत फेमस है, ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत श्वेत कोयला कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत कोयला। ज्वालागट्टा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध? तो ज्वालागट्टा जी, इनका नाम जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा ज्वालागट्टा के लिए।
पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो पीपुल्स डेली समाचार पत्र ये आपका चीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी चीन राइट आंसर है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जो है राइट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक राइट आंसर है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार कैसा होगा? तो यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति का जो आभासी भार होता है वो 0 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील अधातु तत्व है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान शैली है? तो किमोनो ये आपकी जापान की एक प्रधान शैली है। ऑप्शन नंबर सी जापान की एक प्रधान शैली है किमोनो। डॉक्टर पी रामा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर पी रामा राव ये आपके डिफेंस क्षेत्र से संबंधित है, बहुत फेमस है। डिफेंस मतलब रक्षा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहां पर ए रक्षा क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो पुरुष के नाम से इनमें से भारत में कौन फेमस है? तो याद रखिएगा मेट्रो पुरुष के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा श्रीधरन जी फेमस है। ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन जी ये मेट्रो पुरुष के नाम से भारत में फेमस है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका भूटान। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भूटान सबसे पहला देश है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ओजोन परत संबंधी जो वियना समझौता हुआ था ये आपका 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1985 में ओजोन परत संबंधी वियना समझौता हुआ था। चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है आपका हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटस राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? तो लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप होता है यह है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो कालावधि होती है ये लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो विश्व वन्य जीव निधि जो है इसका जो शिलान्यास किया गया था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1961 राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर सी 1953 राइट आंसर है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है भारत का पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काराकोरम जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर है। जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो एलआईसी की स्थापना आपकी 1956 में की गई है। ऑप्शन नंबर डी 1956 राइट आंसर है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज जो हैं ये ग्रीस के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी ग्रीस राइट आंसर है।
डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई जो है आपका ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए डिगबोई बहुत ज़्यादा फेमस है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो भारतीय विषय हैं ये 3 भागों में बटे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपके वोल्टा। ऑप्शन नंबर डी, बैटरी के आविष्कारक हैं वोल्टा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो नेल्सन मंडेला की जो मृत्यु हुई थी ये आपकी हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 2013 राइट आंसर है। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू वृद्धि दर ये शब्द राज कृष्ण जी के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, और फिर फेमस हुआ। ऑप्शन नंबर ए, राज कृष्ण जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रबात किस देश की राजधानी है? रबात, तो रबात ये आपकी मोरक्को की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को की राजधानी है रबात। रवांडा की राजधानी कहां पर है इनमें से? तो जो रवांडा की राजधानी है यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा राइट आंसर हो जाएगा किगाली। ऑप्शन नंबर ए, किगाली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जो खासी विद्रोह है इसका नेतृत्व आपका तीरथ सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, तीरथ सिंह जी ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो वितरक न्याय की जो संकल्पना है अरस्तु ने सबसे पहले की थी। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु राइट आंसर है। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम यात्रा ये आपकी उत्तराखंड राज्य से संबंधित यात्रा है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून है रोलेट एक्ट को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला जो उपकरण होता है इसको राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका एक्टिनोमीटर। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक्टिनोमीटर ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यह आपका लिखा गया था हरिशेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, हरिशेन राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लिए हरिशेन राइट आंसर है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो गोलमेज का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में आपके 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकोष्ठ राइट आंसर है। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए शर्ब एक सिंचाई कर था। ऑप्शन नंबर 1 सिंचाई कर राइट आंसर है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होता है वो होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो भारत में टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक का अंतिम निर्णय जो करेगा वो करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लोकसभा अध्यक्ष राइट आंसर है। हवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हवन बांध जो है ये कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कोलोराडो नदी राइट आंसर है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा था। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? गैर कानूनी, तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको सन 1934, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में
गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे, राइट आंसर हो जाएगा उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त इनकी जो नियुक्ति करता है, राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमांसिंग विद लाइफ जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं आपके देवानंद। ऑप्शन नंबर सी देवानंद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार इनमें से किसको कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का जो द्वार होता है, ये वेनेजुएला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला राइट आंसर है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन का गति का नियम है दूसरा गति का नियम, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा गति का नियम राइट आंसर है। ब्रह्मांड की उम्र कितनी वर्ष होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से, तो जो ब्रह्मांड की उम्र होती है, आयु होती है, करीब करीब अभी जो है 13.8 बिलियन वर्ष, 13.8 बिलियन वर्ष ये ब्रह्मांड की आयु है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो प्लूटो ग्रह जो खोजा गया था 1930 में प्लूटो ग्रह खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी 1930 राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो अनाज अंकुरित हो जाता है उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी पाया जाता है अंकुरित अनाज में। मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोनोकल्चर, तो मोनोकल्चर का संबंध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अन्न उत्पादन से मोनोकल्चर का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए अन्न उत्पादन से मोनोकल्चर का संबंध है। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये आपका काठमांडू शहर में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी काठमांडू राइट आंसर है। मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है? तो मनुस्मृति ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति के लिए। सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या होता है? सीटी का फुल फॉर्म, तो सीटी स्कैन में जो सीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी राइट आंसर है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ब्लैक गोल्ड के नाम से कोयला फेमस है। ऑप्शन नंबर एक कोयले को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है राइट आंसर है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मक्खी का जो लार्वा होता है इसको मैगोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मक्खी के लार्वा को मैगोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सबसे छोटा स्तनी कौन है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो सबसे छोटा स्तनी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से छछूंदर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा स्तनी। धमेक स्तूप कहां पर स्थित है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से, तो धमेक स्तूप जो है आपका ये सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। चीनी का अणु सूत्र इनमें से क्या है? चीनी का सूत्र क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा C12H22O11। ऑप्शन नंबर बी C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र है, अणु सूत्र है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था?
तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1785 में। ऑप्शन नंबर बी। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या जो है आपकी करीब करीब 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो जो मानस है आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो पेरियार वन्य पशु विहार ये केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी केरल राज्य राइट आंसर है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी है गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीवमंडल ये आपका पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर ये आपकी झेलम नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी राइट आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है झगड़ा है राइट आंसर है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो है आपकी तरबूज। ऑप्शन नंबर ए तरबूज राइट आंसर है। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो पनियान और इरूला जनजातियां ये आपकी केरल राज्य में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर सी। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा, ठंड के मौसम में वर्षा होती है किस कारण से? तो चेन्नई में ठंड के मौसम में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर पूर्वी मानसून राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं माही नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक राज्य है ये आपका है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी राइट आंसर है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है किससे? तो उत्तर पश्चिम भाग में ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं उससे वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो विभाजन के दौरान जूट और रुई उद्योग ये बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। बांग्लादेश जो अलग हो गया जूट और रुई उद्योग बहुत ज़्यादा अधिक जो है प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तंबाकू जो है एक नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी तंबाकू ये एक नगदी फसल की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय मान है जो कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रमाणित समय, तो भारत का जो प्रमाणित समय है ये आपका इलाहाबाद के समीप का समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के समीप का समय ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जो जौनपुर है ये किस नदी के तट पर स्थित है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन बनाए हैं। यदि आपको उसकी लिस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपये में आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।